मेरे मित्र भाइयों, दोस्त साथियों, बंधुओं, मैं आपसे मोदी सरकार के बारे में बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के तहत आप लोगों के पास पहुँचाना चाहता हूँ। भाजपा के आरएसएस और बजरंग दल के सरकार, जो भाजपा की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के, ये दंगाई सरकार है। भाजपा हराओ, देश बचाओ यह अभियान हम सभी पिछड़ाति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम वर्ग के लोगों को विशेष रूप से इस अभियान को चलाना चाहिए। भाजपा के हराने के लिए आरएसएस, बजरंग दल, भाजपा के सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी को हराने के लिए हम सभी 85% लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और होकर एक विशेष अभियान चलाकर भाजपा सरकार को हराने को काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। भाजपा के सरकार, आरएसएस के, बजरंग दल के और भाजपा की ये जो सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी साहब के, ये दंगाई सरकार है, ये राजद्रोही सरकार है, ये राज विरोधी सरकार है, ये संविधान विरोधी माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार है, ये लोकतंत्र विरोधी माननीय नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा की सरकार है, कानून विरोधी भाजपा की सरकार है, न्याय विरोधी भाजपा की सरकार है, ये गरीब विरोधी भाजपा की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी का है, ये विकास विरोधी भाजपा की सरकार है, ये देशद्रोही भाजपा की सरकार है, ये फूट डालो राज करो भाजपा की सरकार के पुरानी आदत चला आ रहा है। पुराने ज़माने से फूट डालो और राज करो ये भाजपा के लोग करते आ रहे हैं और मनुवादी लोग और आरएसएस, बजरंग दल के लोग को ये सभी लोगों को पुरानी आदत है। पुराने ज़माने से ये लोग हम लोग पर शोषण करते आ रहे हैं। ये लोग कभी गरीबों के भलाई के लिए बात नहीं करते हैं, कभी गरीबों को इन लोग से भलाई नहीं होगा, बेरोज़गारों को कभी रोज़गार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान साथियों को ये लोग के सरकार में, भाजपा के सरकार में कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगा। और आप ही लोग विचार करें कि मिलेगा भी कैसे। ये लोग तो रेल बेच दिए और हवाई अड्डा बेच दिए, कोयला बेच दिए, बिजली बेच दिए, कल कारखाना बेच दिए। कोई कारखाना भारत में नहीं खुलवाने को ये लोग सोच रहे हैं, ना ही किसी को बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगा इस पर कभी ये लोग बात नहीं करते हैं। भारत से बेरोज़गारी कैसे मिटेगा इस पर कभी ये लोग बात नहीं करेंगे। भारत से गरीबी कैसे मिटेगा ये भाजपा के सरकार, नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार इस पर कभी बात नहीं करेंगे। हम लोग इन लोग से उम्मीद रखते हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा मूर्खता है कि भाजपा के सरकार, आरएसएस और बजरंग दल के लोग हम लोग को कभी भलाई सोचेंगे, ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए। इन लोग से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। भाजपा के ये दंगाई सरकार है। भाजपा के लोग हरदम दंगा फसाद हर वक्त कराना चाहते हैं और कराकर अपना राज करना चाहते हैं। ये मोदी, अडानी, अमित शाह इन लोग को दंगा कराना और दंगा कराकर, हिंसा कराकर बहू बेटियों को, माता बहन को रेप और बलात्कार कराना इन लोग को पेशा है, इन लोग को पुरानी आदत है। कितना हूँ भारत में लोग मरे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जी के और अमित शाह जी के कुर्सी बना रहे, ये लोग को कुर्सी पर ये लोग बरकरार रहें और लोग मरता रहे। ये लोग मरवा कर, लोग को कटवा कर ये लोग अपना राज करना चाहते हैं और करते हैं। इन लोग को, ऐसे भाजपा के सरकार को हम लोग को एकजुट होकर
दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुसलमान भाइयों को एकजुट होकर भाजपा की सरकार के भारी भारी से भारी हार को कराना चाहिए। इन लोगों को भारी हार के कगार पर पहुंचाना चाहिए। इन लोगों को ऐसे हार हम लोग एकजुट होकर हराएं कि ये लोग याद रखें कि ऐसे कानून विरोधी कभी बात ये लोग न करे, संविधान विरोधी बात न करे। संविधान विरोधी ये लोग हैं, कानून विरोधी लोग हैं, न्याय विरोधी लोग हैं। ये लोग कभी हम लोग को न्याय संगत बात नहीं करते हैं। ये मनुवादी लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिक विचार के ये लोग हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार के हम लोग को एकजुट होकर हराने को काम करे। ये लोग बिजली बेच दिए नरेंद्र मोदी साहब, हवाई जहाज़ बेच दिए, रेल बेच दिए, कोयला बेच दिए, सारे जब बेच दिए तो अब बेचने के बाकी क्या है? अब तो बेचने के हम लोग को भारत बाकी है और हम लोग को बेचने के ये लोग सोच रहे हैं और हम ही लोग को बेचने पर अब ये लोग तुले हुए हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को भी ये लोग अवहेलना कर रहे हैं। ये लोग सांप्रदायिक विचार के लोग के हम लोग को एकजुट होकर एकता बनाकर हराने को काम करना चाहिए। ये लोग देखिए मणिपुर में कितने हम लोग को बहन बेटी बहू को मान मर्यादा लूटा गया, रेप, बलात्कार और वस्त्र हरण कराया गया और इस पर कोई भाजपा की सरकार आज तक नहीं बोला। डबल इंजन की सरकार है, वहाँ के पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हम इसके बारे में, हम तो लाचार थे, विवश थे। वहाँ के डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं था और आज तक वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला। आज तक वहाँ 100 से लोगों को ज़्यादा मौत हो गया। इस पर आज तक कोई भाजपा की सरकार नहीं बोले, माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं बोले। हम लोग को एकजुट होकर, एकता बनाकर भाजपा की सरकार को हराने को हम लोग काम करें। ये लोग कभी गरीब के हक और हुक के बात नहीं करते हैं, गरीब को उत्थान के बात नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय के बात कभी भाजपा के लोग नहीं करते हैं। ये लोग सामाजिक न्याय को बात नहीं करेंगे। ये लोग भाजपा के जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, ये हम लोग को संविधान विरोधी सरकार है। ये लोग राज विरोधी सरकार है। ये लोग राज धर्म नहीं निभाते हैं। ये लोग राज विद्रोह करते हैं, राजद्रोही ये माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये लोग तो गुजरात में पहले से भी दंगा फसाद कराकर आज तक राज करते आ रहे हैं। अब देखिए भारत के ये जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री के पोस्ट लेकर बैठे हैं, जबकि इनके ऊपर खुद ताड़ीपार का केस दर्ज हुआ था। 2 साल के लिए इनको ताड़ीपार को सज़ा दिया गया था और ऐसे ऐसे लोग इतना बड़ा पोस्ट पर बैठे हुए हैं और दंगा करा रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, लोगों को दिन रात कटवाने में लगे हुए हैं। और ये लोग देखिए मोदी, अडानी भाई भाई बेच के, देश बेच के खाई मलाई, अब तो ये भारत को बेचने पर लगे हैं। ये लोग तो भारत के बेच के विदेश चले जाएंगे, हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ये लोग तो भारत के बेचकर पैसा बनाकर भारत चले जाएंगे, दूसरा देश में अपना जाकर गुजर बसर करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? ये मनुवादी विचारों को, विचारधारे के लोगों को और आरएसएस, भाजपा और बजरंग दल के लोगों को हम लोग उखाड़ फेंकने के काम करें, हराने को काम करें एकजुट होकर। और हम अपील करेंगे माननीय बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय तेजस्वी साहब जी से और बंगाल के बहन और यूपी के बहन मायावती से और बंगाल के ममता बनर्जी साहब जी से मैं आग्रह करूंगा और यूपी के हमारे अखिलेश भाई साहब जी से मैं आग्रह करूंगा और दिल्ली के केजरीवाल साहब से हम आग्रह करूंगा और कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, हम सभी से आग्रह विनती करके कहना चाहता हूं कि अब सभी आप लोग, सभी नेतागण, अधिकारीगण
एकजुट होकर और एक मंच पर आकर एकता बनाकर भाजपा के नरेंद्र मोदी साहब के सरकार को हराने को काम करे। ये देशद्रोही सरकार है, ये देश विरोधी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार को हम लोग हराने के काम करें और हम इस भारत के 85% लोगों को आग्रह विनती करूँगा, दलित, महादलित, पिछड़ा, पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग के लोगों को, कि हम सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के सरकार माननीय नरेंद्र मोदी साहब को हराने को काम करें। एकजुट होकर ऐसे हराएं कि ये लोग को याद रहे, ऐसे संविधान विरोधी काम न करे। भाजपा हराओ, देश बचाओ, मोदी हराओ, संविधान बचाओ, अमित शाह हराओ और लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र विरोधी है ये लोग देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं। ये लोग आतंकवाद को कभी बात करते हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को सरकार में आतंकवाद कभी नहीं थमा है। जहाँ देखिए वहाँ हिंसा और दंगा फसाद हो, दिन रात चरम सीमा पे है। और जहाँ देखिए ये लोग भाजपा के और आरएसएस और बजरंग दल के लोग दंगा कराने को हाल जानते हैं, दंगाई बात करते हैं, हिंसा कराने के बात करते हैं, हिंसा और दंगा फसाद, भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बात करते हैं, जिससे हिंसा भड़कता है। और जात पात करके ये लोग जात पात करके वोट अपना बनाना चाहते हैं। ये लोग सरेआम जात पात करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं और लोगों को दोषी ठहराते हैं। यही बात अगर दूसरे कौम के लोग कह दे तो तुरंत FIR हो जाएगा। और ऐसे लोगों पर भाजपा के और आरएसएस के, बजरंग दल के लोगों पर सरेआम छूट है। इन लोगों के ऊपर कोई बाउंड नहीं है और कोई बाउंड नहीं लगता है। और देखिए ये बागेश्वर बाबा जी पर आज तक कोई बाउंड नहीं लगा। हम तो कहते हैं कि हम अपील करते हैं माननीय न्यायालय साहब जी से, चंद्रचूड़ साहब जी से, कि ऐसे लोगों पर NITA लगाकर इन लोगों को ऊपर FIR कराकर इन लोगों को देशद्रोह के एक्ट लगाना चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी पर और अमित शाह पर। और ये लोग घोटाला की सरकार है, भाजपा की घोटालाबाज की सरकार को हराना चाहिए। ये देश को लूट कर खा गए, अब तो क्या बताया जाए, अब ये भारत को बेचने में लगे हैं। कहीं हिंसा और दंगा फसाद होता है उस पर कभी बात नहीं करते हैं। जहाँ देखिए ये लोग हिंसा और दंगा फसाद कराने वाले बात बोलते हैं। जहाँ देखिए दंगा के और दंगा होता है उस पर कुछ नहीं ये बोलते हैं और ना ही इस पर रोकथाम करने की बात करते हैं। ये जब भी देखिए, जहाँ देखिए कहीं मठ और मंदिर की बात करेंगे। मठ मंदिर से सब लोग जानते हैं कि भारत नहीं चलता है। मठ और मंदिर केवल एक आस्था है और आस्था को मठ और मंदिर तक ही सीमित रहना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकलाप में धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म के आड़ में कोई राष्ट्रीयता कार्यकलाप नहीं होना चाहिए और राष्ट्र के कार्यकलाप में धर्म के कार्यकलाप नहीं होना चाहिए। ये लोग धर्म के आड़ पर राष्ट्रवाद के विरोध करते हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह जी पर देशद्रोह के एक्ट लगना चाहिए। इनको इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब जी के ये मांग हम सभी 85% के लोगों को करना चाहिए कि ये लोग इस्तीफा दें। ये लोग दंगा फसाद भारत में कराते हैं और कराते आ रहे हैं। जात पात करके अपना वोट बनाते हैं और जात पात करके हम लोग को आज तक बांटते आए हैं। ये मनवादी विचार के लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, सांप्रदायिक विचारधारा के ये लोग हैं, सांप्रदायिक बात करते हैं, सामांतिक तत्व के ये लोग हैं। इन लोगों को हराने के लिए हम लोग एकजुट होकर और
नरेंद्र मोदी साहब को हराने को काम करे। माननीय नीतीश कुमार जी से मैं अपील करूंगा और तेजस्वी साहब जी से अपील करूंगा, बहन मायावती जी से अपील करूंगा और ममता बनर्जी साहब जी से अपील करता हूं, केजरीवाल साहब और कांग्रेस के राहुल गांधी जी से अपील करके कहता हूं कि हम सभी लोग और भारत के सारे अधिकारीगण और आम नागरिकगण से विनती करके कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग एकजुट होकर भाजपा के सरकार नरेंद्र मोदी साहब के हराने को काम करें और एकजुट होकर इनको एक भी वोट ना मिले ऐसे हम लोग काम करें, ऐसे एकता बनाएं। ये दंगाइयों को हम लोग हराने को काम करें। भाजपा दंगाई है। भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल ये आज तक हम लोग को जात पात करके बांटने को काम किए हैं, बांटते आ रहे हैं। ये ब्राह्मणवादी है, ये सांप्रदायिक है, ये मनुवादी लोग हैं, ये समांतिक तत्व के लोग हैं। ये गरीबों की कभी भलाई नहीं करते हैं, ना ही कभी गरीबों के रोजी रोजगार पर कभी ये बात करते हैं, ना ही कल और कारखाने खोलने को कभी बात नहीं करते हैं। और बच्चों को, नौजवान बच्चों को, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को कभी बहाली करने के लिए नौकरी चाकरी देने के बात कभी नहीं करते हैं। ये लोग जहाँ देखिए वहाँ दंगा फसाद हिंसा कराने के बात करते हैं। इन लोगों को सरकार में दंगा फसाद और रेप, बलात्कार, वस्त्र हरण, माताबहन को चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार इन लोगों को सरकार में, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसलिए हम आप सभी से विनती करके कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर और नरेंद्र मोदी साहब जी के सरकार को हराने को हम लोग काम करें। ये हम लोग को अपने वोट से देकर इन लोग को जिताते हैं, तो हम लोग एकजुट होकर अपना वोट भाजपा के सरकार को न देकर हराने को काम करें। हम लोग भारत के सारे नेतागण से अपील करके और कहें कि ये लोग एकजुट होकर भाजपा के और आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को हराने को लिए एक मंच पर आए, एकजुट होकर एकता बनाकर इन लोगों को हराने की अभियान चलाए। हमारा यही विनती है और यही सपना था अम्बेडकर साहब को। हम यही कहते हैं कि सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, जय भारत, जय संविधान। यही अभियान हम सभी लोग एकजुट होकर एकता बनाकर चलाएं और भाजपा के इस घोटालेबाज सरकार को हराने को काम करें। और आप लोग तो सुना ही होंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के CAG का रिपोर्ट है कि प्रति 1 किलोमीटर के सड़क मार्ग बनने वाले सड़क मार्ग में 18 करोड़ का लागत था। उस मार्ग के प्रति 1 किलोमीटर के बनने वाले मार्ग के बढ़ाकर 250 करोड़ माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी करा दिए और अमित शाह और इनके अधिकारीगण करा दिए। 1 किलोमीटर सड़क मार्ग बनने वाले की लागत देखिए 250 करोड़ में ये लोग पहुंचा दिए सारे पैसा। और ये सारे ठेका इनके चहेता प्रियता अडानी साहब को मिला है। अडानी साहब को कल और कारखाने सारे मिल गया, कोयला मिला, बिजली मिला, रेल मिला, हवाई अड्डा मिला। अब देखिए सारे भारत के जितने कल और कारखाने हैं, जितने बिजनेस प्रॉपर्टी है, सारे अडानी साहब को ही नरेंद्र मोदी साहब दिलवा रहे हैं। और इनका कोई विरोध करता है तो ये उन लोगों को ऊपर FIR कराकर अपने जेल में डलवाना चाहते हैं, नहीं तो अपने पार्टी में मिलाकर उन लोगों को सारे पाप धुलवा देना चाहते हैं। ऐसे मोदी जी की सरकार है। मोदी जी को सरकार को हम लोग को एकजुट होकर हराने को काम करे। ये द्रोही सरकार है, संविधान विरोधी सरकार भाजपा की है और ये न्याय विरोधी भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र विरोधी भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार को हम लोग हराने को काम करें एकजुट होकर। हम सभी को एकता बनाकर एकजुट होकर इसी नारे को आगे हम लोग बढ़ाएं। चाहे कोई नेतागण हो, अधिकारीगण हो या आम नागरिकगण इस भारत के, नहीं तो आने वाले समय में
पूरे भारत को ये लोग बेचकर विदेश चले जाएंगे। ये लोग कभी गरीबों, भारत के गरीबों पर पछताते नहीं हैं, नहीं बात करते हैं। किसी गरीबों के लाचारी, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी पर ये लोग कभी बात नहीं करते हैं। ये लोग भाजपा के सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार आज तक करेक्शन ही करेक्शन भारत में पैदा करते आए हैं और ये लोग शुरू से दंगा फसाद कराते आए हैं और कभी हिंदू और कभी मुस्लिम के बात करके अपना वोट बैंक करते हैं। जात पात कराकर ये लोग वोट लेकर अपना राज करते हैं। लोगों को हत्या कराकर, लोगों को जान मरवाकर ये लोग अपना कुर्सी बरकरार रखते हैं। ऐसे भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार के हम लोग को हराने को हम लोग काम करें। ये हम लोग को कभी भलाई नहीं करेंगे, कभी भला हम लोग को नहीं सोचते हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी साहब जी को एकजुट होकर हराने को काम करें। बार बार हम यही विनती आप सभी लोगों से कहते हैं, इस भारत के सभी नागरिकों से कहते हैं कि भारत के ये जो माननीय नरेंद्र मोदी साहब के भाजपा की जो सरकार है, ये दंगा फसाद कराने को हरदम तुले रहते हैं और दंगा फसाद कराना इन लोगों को पेशा है, हिंसा कराना इन लोगों को पेशा है, दंगाई बात करना, हिंसक बात करना इन लोगों को पेशा है। इसलिए हम सभी लोग इन लोग को हराने को काम करें। ये लोग हम लोग को आज तक बांटते आ रहे हैं और बांटने को काम करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग सभी सोच विचार कर इस बार भाजपा की सरकार को हराने को काम करें। ये माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी के जो सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये मोदी, अडानी, अमित शाह, इनके मारो जूते चार, यह अभियान हम लोग को चलाना चाहिए। मोदी हराओ, देश बचाओ और अमित शाह हराओ, संविधान बचाओ। भाजपा हराओ, देश बचाओ। मोदी हराओ, संविधान बचाओ। अमित शाह हराओ, लोकतंत्र बचाओ। यह अभियान को हम लोग को चलाना चाहिए क्योंकि ये घोटालाबाज की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी साहब की। ये घोटालाबाज की सरकार है, ये तिकड़मबाज की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी की। तिकड़मबाजी केवल जानते हैं, केवल तिकड़मबाजी बात करना जानते हैं, किसी को भलाई करना नहीं जानते हैं, किसी को अच्छाई करना नहीं चाहते हैं और नहीं जानते हैं। ये देश विरोधी सरकार है, ये राजद्रोही सरकार है, राज विरोधी सरकार है। ये राज धर्म निभाना नहीं जानते हैं, ये राजद्रोह करना जानते हैं। ये राजद्रोही सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। इसलिए संविधान विरोधी भाजपा के सरकार को हम लोग हराएं और भाजपा हराओ, देश बचाओ, यह अभियान हम लोग को चलाना चाहिए। इसी के साथ हम लोग एकजुट होकर, एकता बनाकर और भारत में इस अभियान को शुरू करें और चलाएं। सभी लोग एकजुट होकर यह अभियान पर हम लोग सशक्त रह रहे हैं और भाजपा के हराने के लिए दिन रात मेहनत करें। सबका अधिकार एक समान, न्याय मिले सबको सम्मान, यही था अम्बेडकर साहब की अरमान। जय भारत, जय संविधान।